जैन बच्चों, देखिए आज मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सिखाने वाला हूं। समझ रहे हैं? देखिए प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं? पहले इसके बारे में हम समझते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने कोई समीकरण दिया हुआ है ना। इसे देखिए x प्लस वाई बराबर यहाँ 14 है, इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं। समझ रहे? तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी समीकरण से जब हम अज्ञात राशि का मान निकालकर दूसरे राशि में पुट करते हैं, समझ रहे हैं, तो वहां से हमें एक ज्ञात राशि का मान प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? देखिए जैसे कि समीकरण 1 को हम लेते हैं पहले, है ना। देखिए x प्लस वाई बराबर 14, इसको हल करते हैं। देखिए तो यहां सबसे पहले हम लिखते हैं, है ना, समीकरण 1 को लेने पर लिख देते हैं। देखिए समीकरण 1 को लेने पर, देखिए समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 14, है ना। अब देखिए इसको कर देंगे x बराबर 14 माइनस वाई, इसको मान लेंगे समीकरण 3। यही देखिए अज्ञात राशि है ना। यहाँ x का वैल्यू जो है निकला नहीं है, पूर्णतः ज्ञात नहीं है ना। समझ रहे हैं? ये अपूर्णता है ना, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर x का मान नहीं निकला। समझ रहे हैं? यानी कि पूर्ण राशि के रूप में x का मान यहाँ नहीं निकला, ये भी अपूर्ण है। समझ रहे हैं? तो अब हमें क्या करना है, इस अज्ञात राशि का मान समीकरण 2 में क्या करना है, पुट करना है ना। तो हम लिखते हैं, देखिए समीकरण, समझ रहे हैं, समीकरण 3 का मान, है ना, 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखने पर। समझ रहे? देखिए अब आपका समीकरण 2 क्या है ना, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4 है। आप देखिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर x बराबर 14 माइनस वाई है, तो इस x के स्थान पर हमें 14 माइनस वाई को पुट करना पड़ेगा। अब यहां माइनस वाई ऑलरेडी है, बराबर क्या हो जाएगा, 4 है। समझ रहे? तो यहां हो जाएगा आपका 14 माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 4 माइनस हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा माइनस 10। देखिए माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10/2, इसको काट देंगे, कितना आएगा, 5। यानी कि y का मान आपका निकल के आया है 5 आया है। समझ रहे हैं? अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए, है ना, ये y का मान 5 निकल के आया है ना, ये ज्ञात राशि का मान है ना, y का मान यहां हमें ज्ञात हो गया। अब इसके मान को, समझ रहे हैं, हमें किसी अज्ञात राशि में फिर पुट करना पड़ेगा, है ना, अर्थात समीकरण 3 में। समझ रहे हैं? तो हम लिखते हैं y का मान, है ना, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर है 14 माइनस वाई है ना। अब देखिए तो यहां से हमको लिखना पड़ेगा x बराबर 14 माइनस, अब देखिए y का मान निकलकर हमें 3 आया था, सॉरी 5 आया था, है ना, y का मान निकलकर 5 आया था। समझ रहे हैं?
तो यहां पर हमें 5 को पुट करना पड़ेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। देखिए आपका y का वैल्यू निकल के आया है 5 और x का वैल्यू निकल के आया है 9, है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही आराम से आप लोग प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को हल कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।